खेलकूद की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के स्तर पर अनेक प्रयास प्रारंभ हुए हैं। प्रदेश के अंदर आप सब जान रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया खेलो और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। उसका परिणाम है कि आज गांव-गांव में इस प्रकार के खेल के प्रति लोगों के मन में एक जागरूकता पैदा हुई है। लोग नए सिरे से इसके बारे में कार्य कर रहे हैं। राज्य के अंदर हम लोग खेल कूद का एक विश्वविद्यालय मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर, हॉकी के जादूगर के नाम पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। और हम लोगों ने तय किया है हर गांव में खेल का मैदान और हर विकासखंड स्तर पर एक स्टेडियम या मिनी स्टेडियम का निर्माण हम करेंगे, बांसगांव के लिए और बरहज के लिए। तो आज ही मैं घोषणा कर दे रहा हूं कि दोनों जगह हम लोग एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करेंगे। जमीन की व्यवस्था ये लोग करवा लें, पैसे की व्यवस्था हम लोग शासन से इनको उपलब्ध करवा देंगे। ये हमारे युवाओं के मन में एक सकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास है। हमने जो हमारे हॉस्टल में रहने वाले खिलाड़ी हैं, इनकी सुविधा को बढ़ाया है। 1994 में इनको 250 रुपए प्रतिदिन की डाइट मिलती थी। हमने इसको बढ़ा करके अगर पिछले वर्ष ही मैंने इसको 375 रुपए प्रतिदिन किया है। हमने कहा हमारे खिलाड़ियों को अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, खाने की अच्छी व्यवस्था उनकी होनी चाहिए। इसको हमने 375 रुपया किया। उनको किसी नेशनल गेम में जाने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती थी। हमने उनको एसी थर्ड टियर की यातायात की सुविधा भी फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था उसके लिए खिलाड़ियों के लिए की है। और यही नहीं, ओलंपिक में एकल गेम में स्वर्ण पदक जीतने पर 6 करोड़ रुपए, रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए, कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि हम राज्य सरकार की तरफ से दे रहे हैं। और टीम गेम पर इसके लिए हम लोग 3 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ की राशि उस खिलाड़ी को उपलब्ध करवा रहे हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी को ही हम लोग 10 लाख रुपए अतिरिक्त देते हैं। और साथ साथ खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स किट के लिए भी अब 2,500 रुपए हम उपलब्ध करवाते हैं। हर गांव में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल, डॉक्टर विभ्राट चंद्र कौशिक जी यहां पर युवा कल्याण विभाग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किए। हजारों गांवों में युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए। ये युवाओं के अंदर खेल प्रतिस्पर्धा तेज करने के लिए का एक प्रयास है। और उसके तहत एक कार्यक्रम हो रहे हैं। तो ये स्टेडियम और मिनी स्टेडियम, हर जनपद स्तर पर स्टेडियम, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम, गांव स्तर पर खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। जिससे हमारा खिलाड़ी अधिक से अधिक संख्या में खेल को अपनी जीवन का विषय बना करके, रुचि का विषय बना करके उससे अपनी प्रतिभा को निखारने का काम कर पाएगा। सांसद खेलकूद महाकुंभ उसका एक माध्यम बन रहा है। अभी पिछले दिनों मुझे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में, बस्ती संसदीय क्षेत्र में, आगरा संसदीय क्षेत्र में, फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र में इन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था। और हर एक जगह कितनी ऊर्जा है हमारे युवाओं में। अभी खिलाड़ी कुश्ती का आयोजन यहां हो रहा था, वॉलीबॉल का आयोजन यहां हो रहा था। और यही नहीं, मैं तो देख रहा था जब यहां पर मुझे श्री मार्कंडे राय जी ने, जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनके पूज्य माता जी और पूज्य पिताजी श्रीमती गंगा देवी जी का और श्री राम नरेश राय जी की प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले इन दोनों महापुरुषों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मां बाप के संस्कार ही बच्चे को, बेटे को आगे बढ़ाते हैं, एक नई प्रेरणा प्रदान करते हैं, एक सकारात्मक सोच देते हैं। श्रीमती गंगा देवी जी का आशीर्वाद, स्वर्गीय श्री राम नरेश राय जी का आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा थी आज से 50 वर्ष पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से उनका जुड़ाव होना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ाव होने के साथ साथ यहां पर विद्यालय के निर्माण के साथ,
कौड़ीराम के विकास के लिए उनका कार्य करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के लिए जमीन देना, सरस्वती शिशु मंदिर के लिए भूमि का दान करना, उसके लिए भूमि उपलब्ध करवाने में योगदान देना, ये सभी रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जुड़ना और साथ साथ एक सकारात्मक सोच के साथ, रचनात्मक सोच के साथ राष्ट्रवादी विचारधारा को प्रेरित और प्रोत्साहित करना। और महापुरुषों की पुण्य स्मृति ही हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करती है, एक नई ऊर्जा प्रदान करती है। वे आज भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सूक्ष्म उपस्थिति ही हमें ये प्रेरणा प्रदान करती है। और जब मैं जैसे इस विद्यालय में आया, मैंने आगे बच्चों को देखा, मैं देखता था बांसगांव कोई मुझसे कोई नया क्षेत्र बांसगांव नहीं है, हमारे लिए आंगन जैसा है बांसगांव तो। और हम लोग ऐसे ही पूरी एक प्रकार से बिल्कुल एक अपनत्व का भाव सदैव ही यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के नागरिकों में, यहाँ की माताओं में, यहाँ के बुजुर्गों के मन में सदैव देखने को मिला। और मुझे हमेशा इस बात का, कभी भी इस बात का एहसास नहीं होता था कि बांसगांव अलग संसदीय क्षेत्र है या गोरखपुर अलग संसदीय क्षेत्र है। हम लोगों ने माना कि हमारा ही अपना एक घर है और हमें यहां के विकास के लिए भी अपना योगदान देना है। और मुझे प्रसन्नता है यहां के सांसद, यहां के विधायक, यहां के अन्य जनप्रतिनिधि मिलकर के इन विकास के कार्यक्रमों को लेकर के तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तेजी के साथ उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं अक्सर देखता था कि बांसगांव में अच्छे अच्छे पदों पर लोग यहां से बाहर तो गए, बहुत प्रतिष्ठित पदों पर गए, लेकिन जो बांसगांव में और यहां कौड़ीराम और आसपास के क्षेत्र में रहता था, शिक्षा में कम रुचि ले पाता था। परिस्थितियां भी थी उस प्रकार की। लेकिन अभी मैं जब उन बच्चों से परिचय ले रहा था, खिलाड़ियों के साथ साथ मैं बच्चों से भी परिचय ले रहा था, क्या प्रतिभा है उन बच्चों के मन में। अभी वो नर्सरी में पढ़ते हैं, पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, लेकिन उनकी प्रतिभा देखते हुए बनती थी कि वास्तव में हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया है, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया है। वर्तमान पीढ़ी जो ये काम कर रही है, सचमुच बहुत अच्छा कार्य कर रही है। ये बच्चे, आप देखना, ये बच्चे किसी भी कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूल से कम आगे नहीं बढ़ेंगे, उनसे भी आगे जाकर के इनके द्वारा कार्य किया जाएगा, क्योंकि गांव का स्वस्थ वातावरण उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच प्रदान कर रहा है। और आज मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर इस विद्यालय प्रांगण में श्रीमती गंगा देवी जी की और स्वर्गीय श्री रामनरेश राय जी की प्रतिमा को मुझे यहां पर अनावरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं दिवंगत दोनों महानुभावों के इस चरणों में नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी प्रेरणा और उनका प्रकाश इस क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर एक नई प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। इस विश्वास के साथ इस सांसद खेलकूद प्रतिस्पर्धा में जिन जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है वे सभी सौभाग्यशाली हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जो टीमें भाग रही है वे नई पीढ़ी को भी तैयार करने में अपना योगदान देंगे। अपने खेल में निरंतर निखार लाइए, अपने गांवों में, अपनी ग्राम पंचायत को, अपने विकास खंड मुख्यालय को इस बात के लिए प्रेरित करिए कि खेल का मैदान सुरक्षित कराओ गांव गांव में। हमने कहा है मनरेगा के पैसे का उपयोग पहला करना है तो खेल कूद का मैदान बनाने के लिए उसका उपयोग करना है। वहां के लिए बच्चों के लिए खेल कूद की प्रतिस्पर्धा में ग्राम प्रधान निधि हो, क्षेत्र पंचायत निधि हो या जिला पंचायत की निधि, पहला कार्य बेसिक एजुकेशन के साथ साथ खेलकूद की सुविधा के विकास के लिए इस पैसे का उपयोग किया जाना चाहिए। और वहां पर खेल का मैदान, ओपन जिम का निर्माण और भी अन्य जो कार्यक्रम होने हैं। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आपके विकास के लिए और आपकी सुविधा के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी। आज हम विकास की जिस रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक नया विकास आप सबके सामने देखने को मिल रहा है।